स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी यानी कि टाइगर 3 कुछ दिनों में थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो स्पाई यूनिवर्स की बाकी की मूवीज है यानी कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि जब आप टाइगर 3 थिएटर्स में देखने जाओ तो कुछ मिस ना करो। तो फास्टेस्ट रिकैप में आप सभी का स्वागत है। तो स्पाई यूनिवर्स की सभी मूवीज पर एक एक करके फटाफट बात करेंगे जिससे कि काम भी हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एक था टाइगर में हमको टाइगर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कि ऑब्वियसली एक रो एजेंट है और इस मूवी में जो पहले के 10 मिनट का एक एंट्री सीक्वेंस था उस टाइम के हिसाब से कड़क। फिर इसके बाद टाइगर को एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ पर कि उसको एक प्रोफेसर पर नजर रखनी है ताकि वो प्रोफेसर कुछ इंफॉर्मेशन दुश्मनों को ना दे दे। और जब वो वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पर एक जोया नाम की लड़की मिलती है जिससे कि धीरे धीरे टाइगर प्यार करने लगता है। यही तो एक कमजोरी है हम मर्दों की। और फिर प्यार व्यार होने के बाद टाइगर को पता चलता है कि जोया वो लड़की नहीं है, I mean लड़की तो है लेकिन जैसा टाइगर सोच रहा था वैसी नहीं है, क्योंकि जोया ISI यानी कि एक पाकिस्तानी एजेंट होती है और ये भी वहाँ पर उस प्रोफेसर से वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने ही आती है। जिसके बाद टाइगर जोया से वो इन्फॉर्मेशन तो ले लेता है लेकिन उसको मार नहीं पाता है, प्यार जो करता है। फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर एक पीस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के देश इकट्ठा होते हैं जहाँ पर कि हिंदुस्तान से टाइगर और पाकिस्तान से जोया भी आती है, जहाँ पर कि ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के दोनों भाग चलते हैं। और फिर ये दोनों अपनी एजेंसीज को डबल क्रॉस करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद की दोनों एजेंसियां यानी कि ISI और रो इनको ढूंढने की और पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों बेस्ट एजेंट्स हैं तो उनके हाथ ये नहीं आते हैं और एंड में भाग ही जाते हैं। जिसके बाद की पिक्चर के एंड में हमको बताया जाता है कि जोया और टाइगर दोनों गुमनाम हो जाते हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ है या फिर जिंदा भी है या नहीं। और फिर इसके बाद मूवी का सीक्वल आता है टाइगर जिंदा है, जिसमें कि हमको स्टार्टिंग में एक ISC नाम का टेररिस्ट ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कुछ नर्सेस को किडनैप कर लेते हैं, इराक के एक हॉस्पिटल में होस्टेजेस बना लेते हैं और उन नर्सेस में कुछ इंडियन है और कुछ पाकिस्तानी। जिसके बाद की रो वाले उन नर्सेस को वहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन इतने खतरनाक मिशन पर जाएगा कौन? ऑब्वियसली टाइगर। जिसके बाद की हमको इधर टाइगर दिखाया जाता है जिसका की एक बेटा भी हो गया है जिसका नाम है जूनियर। और ये तीनों आराम से हंसी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन तभी इनको रो वाले ढूंढ लेते हैं और टाइगर को कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि तू मिशन पर जा। और फिर टाइगर मान भी जाता है और फिर खुद की टीम लेकर टाइगर पहुंच जाता है इराक। वहाँ पर वो फिर प्लान व्लान बनाते हैं घुसने का, बाहर निकलने का। लेकिन इन सब के बीच एक काफी इंपोर्टेंट चीज होती है जिसका कंटिन्यूशन टाइगर 3 में भी होगा कि वो इराक में एक हसन नाम के बच्चे को बचाता है जो कि उस टेररिस्ट ग्रुप का ही एक ह्यूमन बॉम्ब होता है। तो टाइगर उसको बचाता है और फिर खुद ही अडॉप्ट भी कर लेता है, क्योंकि एंड में हमको वो दिखाया भी जाता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइगर 3 में उस बच्चे का रोल रूमर्स के अकॉर्डिंग विशाल जटवा प्ले करने वाला है और काफी इम्पोर्टेंट रोल होगा। और फिर इन सब के बाद जोया भी पहुंच जाती है इराक उन नर्सेस को बचाने ही, क्योंकि उन नर्सेस में कुछ पाकिस्तानी भी तो है। जिसके बाद की ISI और रो दोनों मिलकर उन नर्सेस को बचाते हैं, उस टेररिस्ट ग्रुप के हेड को मारते हैं और एंड में जोया और टाइगर फिर से रो के हाथों से बच निकल के भागते हैं। और फिर इन सब के बाद एंड में हमको स्वैग से करेंगे स्वागत सॉन्ग सुनने को मिलता है और पिक्चर वहीं पर ही खत्म हो जाती है। इससे आगे क्या होगा वो हम टाइगर 3 में देखेंगे। और अगर अब बात करें वॉर मूवी की तो हमको उसमें स्टार्टिंग में कबीर देखने को मिलता है जो कि एक रो एजेंट ही है, लेकिन रोग चला जाता है और अंदर के ही लोगों को मार रहा है, जैसे कि रो एजेंट को या फिर आर्मी के जनरल को। जिसके बाद की कबीर के ही एक स्टूडेंट खालिद को उसको पकड़ने का मिशन दिया जाता है। और फिर इन सब के बाद हमको मूवी में एक छोटी सी बैक स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें कि हमको पता चलता है कि खालिद का बाप एक गद्दार था जिसने की कबीर और उसके पार्टनर पर गोली चलाई थी। और वो पार्टनर और कोई नहीं जिम था जो हमने पठान में देखा था। ये बात पठान में कर्नल लूथरा ने कंफर्म कर दी थी। जिसके बाद की बहुत रिक्वेस्ट और मिन्नतें करने के बाद खालिद को कबीर अपनी टीम में लेता है। और फिर इसके बाद हमको एक छोटा सा इलियासी को पकड़ने वाला मिशन देखने को मिलता है जिसमें कि वो ऑलमोस्ट इलियासी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन खालिद का एक टीम मेंबर जिसका नाम होता है सौरभ वो गद्दार निकल जाता है और जिसकी वजह से इलियासी भी बच निकलता है और सौरभ भी वहां से भागने लगता है। तो खालिद उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जिसके बाद की हमको मूवी में ये बताया जाता है कि खालिद बच जाता है और वो सौरभ को भी मार देता है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था वो हम सबको पता है। एकदम इसका उल्टा होता है कि खालिद ने सौरभ को नहीं मारा था बल्कि सौरभ ने खालिद को मारा था और फिर प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा ले लिया था। जिसके बाद की वो रो में ही रहकर अंदर की इंफॉर्मेशन इलियासी यानी कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है। और फिरोज कॉन्ट्रैक्टर और इलियासी दोनों एक ही है, क्योंकि इलियासी ने भी अपना चेहरा बदल लिया था प्लास्टिक सर्जरी करवा के। और फिर इन सब के बाद कबीर अकेला इलियासी को पकड़ने के लिए फिरोज कॉन्ट्रैक्टर पर नजर रख रहा होता है। जिसके बाद की वो वानी कपूर के कैरेक्टर को फिरोज के पास भी भेजता है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और एक और बात ध्यान में रखना कि वानी की एक बेटी भी है, तो
शिवानी वहाँ जाती है और पकड़ी भी जाती है और मारी भी जाती है। और इधर कबीर को भी पता चल जाता है कि फिरोजी इलियासी है, लेकिन अभी तक कबीर को ये नहीं पता कि खालिद नहीं बल्कि सौरभ है। जिसके बाद कि इन दोनों में पकड़ा पकड़ी होती है। फिर ये दोनों मिलते हैं तो कबीर सौरभ को खालिद समझ के सब कुछ बता देता है और फिर इसके बाद सौरभ कबीर को जहर दे के सब कुछ बताता है कि मैं खालिद नहीं सौरभ हूँ, और सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट्स लेकर निकल जाता है। जिसके बाद कि कबीर के पास एक बैकअप प्लान होता है कि उस कोऑर्डिनेट्स में एक ट्रैकर था जिसको ट्रैक करते हुए कबीर वहां पर पहुंच जाता है। फिर एंड में एक बड़ा सेक्शन सीक्वेंस होता है, दोनों में फाइट मुक्काबाजी होती है और अपना हीरो यानी कि कबीर जीत जाता है। लेकिन कबीर सौरभ को पूरी तरह से नहीं मारता, बल्कि जो हमको मूवी में उसका लास्ट शॉट देखने को मिलता है वो उसमें सांसें ले रहा होता है, जिंदा होता है और कबीर उसको ऐसे ही छोड़ आता है। तो क्या सौरभ आगे स्पाई यूनिवर्स में रिटर्न कर सकता है या नहीं, मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। और इन सब के बाद हमको एंड में कबीर और कर्नल लोथरा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कबीर कहता है कि मैं रो में अंदर रहकर काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं बाहर रहकर इसी तरह गद्दार बनकर ही काम करूंगा। और इस मिशन का पूरा क्रेडिट खालिद को जाना चाहिए। इसके बाद कि खालिद की माँ को पुरस्कार भी दिया जाता है। जिसके बाद कि हमको एंड में दिखाया जाता है कि कबीर अपनी बेटी रूही के साथ बीच पर चिल कर रहा होता है। अब इससे आगे क्या होगा वो तुमको वॉर 2 में देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी कंफर्म हो गया है कि टाइगर 3 में कबीर का एक कैमियो होने वाला है, तो तैयार रहना। और इन सब के बाद अगर बात करें पठान मूवी की, तो आई थिंक उसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मूवी को रिलीज हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा एक फेरी रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें कि हमको मूवी की स्टार्टिंग में एक पाकिस्तानी जर्नल देखने को मिलता है, जनरल कादिर, जिसको कि कैंसर होता है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो फिर वो ठान लेता है कि मेरे मरने से पहले मैं कश्मीर हासिल करके रहूंगा। जिसके बाद कि वो फोन मिलाता है एक आउटफिट एक्स नाम के प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप को, जिसका लीडर होता है जिम, प्लेड बाय जॉन अब्राहम। और इधर हमको पठान देखने को मिलता है जो कि अपनी एक GOCR नाम की टीम बनाता है, जिसमें कि जो एजेंट्स इंजर्ड होते हैं और रिटायर कर दिए जाते हैं वो वापस उस टीम में आकर काम कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। जिसकी हेड होती है नंदनी यानी कि अपनी डिम्पल कबाड़िया। जिसके बाद कि इन्हें पता चलता है कि जिम दुबई में इंडियन प्रेसिडेंट पर हमला करने वाला है, लेकिन एक्चुअल में उसका ये प्लान नहीं होता है, बल्कि वो आया होता है इंडियन साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि उसको एक रक्त बीज नाम का बायो वेपन बनाना है। फिर इसके बाद पठान जिम को पकड़ने निकलता है तो उसको एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबई मिलती है, प्लेड बाय दीपिका पादुकोण। फिर इन दोनों में थोड़ा प्यार व्यार होता है और फिर ये दोनों मिलकर रसिया से कुछ चुराते हैं, जहाँ पर की रुबई पठान को डबल क्रॉस कर देती है, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तानी एजेंट निकलती है। जिसके बाद की पठान पकड़ा जाता है रशियंस के द्वारा और फिर उसको बचाने आता है अपना टाइगर। और फिर रुबई को पता चलता है कि जिम जो कर रहा है वो सही नहीं है। जिसके बाद की पठान फिर से रुबई को ढूंढता है और एक बार फिर से उस पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि प्यार जो करता है। जिसके बाद की रुबई पठान के साथ मिलकर जिम को डबल क्रॉस करती है और फिर पठान उसकी लैब पर अटैक करता है। और फिर एंड में एक बड़ी सी जेट फाइट सीक्वेंस होती है, मुक्केबाजी होती है, रक्त बीज को फटने से बचा लिया जाता है और सब कुछ सुखी शांति निमट जाता है। जिसके बाद की एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जिसमें कि कर्नल लोथरा पठान से कहते हैं कि तुम आने वाले खतरों के लिए एक अच्छी टीम बनाओ। और बस यहीं पर पिक्चर खत्म हो जाती है। अब टाइगर 3 का इंतजार है। देखने के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बताना। और इसी के अलावा मैंने स्पाई यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए ये वाली वीडियो भी बना रखी है, आप इसको जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।